प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 12 मई को देश को 20 लाख करोड़ का पैकेज देने की घोषणा की गई। 20 लाख करोड़ के पैकेज का क्या है काला सच, यही आज हम इस अंक में देखने वाले हैं। क्योंकि एडिशनल फिस्कल आउटगो के अनुपालन के कारण उनकी सरकार 4.2 लाख करोड़ से अधिक 1 रुपए का पैकेज दे नहीं सकती। इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा सिर्फ उसी प्रकार की घोषणा मात्र है जैसे 2014 में उन्होंने 15 लाख देने और बिहार चुनाव के समय 1,25,000 करोड़ का पैकेज बिहार को देने का जुमला छोड़ा था, जो बाद में पूरी तरह शिगुफा ही साबित हुआ। तो आइए दर्शकों, अब हम शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी जी की भाषा में कहें तो इस समय कोरोना नामक वायरस के कारण भारत में इस समय अवसरों की भरमार चल रही है। सुअवसरों की इसी भरमार का फायदा उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी 12 मई की शाम को 8 बजे राष्ट्र के नाम अपना संबोधन किया। अपने संबोधन में उन्होंने हिंदी साहित्य की ललित कला का प्रचुर उपयोग करते हुए तपस्या, त्याग, प्राण शक्ति, जीवन शक्ति, बलिदान, देशभक्ति और आत्म उपयोग किया। इसी लच्छेदार भाषण शैली में उन्होंने अमेरिका की तर्ज पर जीडीपी के 10% यानी के 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज देने का देश को घोषणा कर डाली। अपने संबोधन में मोदी जी ने कहा कि ऐसा संकट न कभी पहले देखा है और न सुना है। लेकिन अपने उद्बोधन में वे यह भूल गए कि उन्होंने जिस एपिडेमिक एक्ट का प्रयोग 2020 में किया है वह 1897 में बना था, जिस समय देश में प्लेग जैसी महामारी फैली थी। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना एक अवसर बनकर आया है, क्योंकि इससे पहले हमारे देश में पीपीई किट और मास्क का निर्माण नहीं होता था। लेकिन कोरोना संकट के बाद हमारे देश ने इस संकट में रोजाना पीपीई किट तथा मास्क का लाखों में उत्पादन हो रहा है, जिससे लोगों को रोजगार की प्राप्ति हुई। यहाँ फिर से मोदी जी के भाषण में तथ्यात्मक त्रुटि थी। पीपीई किट का निर्माण तो हमारे देश में 2013 से हो रहा है, जब से इबोला नामक वायरस का आक्रमण दुनिया में हुआ था। हालांकि तब इसका नाम अलग था। मास्क का उत्पादन भी हमारे देश में काफी पहले समय से होता आ रहा है। रही बात रोजगार के अवसरों में वृद्धि की बात, तो आप खुद ही देश की हालात देख सकते हैं कि पूरे देश में किस प्रकार से प्रवासी मजदूरों का पलायन पूरे देश में हो रहा है। मजदूरों का पलायन तो बता रहा है कि लॉकडाउन की वजह से देश में लगभग 14 लाख करोड़ लोगों ने अपना रोजगार खो दिया है। लेकिन हकीकत में इस वर्ष के एडिशनल फिस्कल आउटगो यानी कि राजकोषीय बहिर्गमन अतिरिक्त राजकोषीय बहिर्गमन यानी आरबीआई के मानदंडों के अनुसार केंद्र सरकार 4.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज किसी भी सूरत में देश के नागरिकों को दे ही नहीं सकती। जो 4.2 लाख करोड़ की यह धनराशि भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 के हिसाब से मात्र 2.1% ही बैठती है। जबकि प्रधानमंत्री द्वारा दावा किया गया कि 20 लाख करोड़ का यह पैकेज भारत की जीडीपी का 10% है। प्रधानमंत्री मोदी जी के अनुसार 20 करोड़ की राशि में आरबीआई द्वारा पूर्व में जारी की गई राशि और केंद्र सरकार द्वारा गरीबों के कल्याण में दी गई राशि भी जोड़ी जाएगी। तो आइए दर्शकों, अब हम 20 लाख करोड़ के इस पैकेज का विश्लेषण करके आपको बताते हैं कि किस प्रकार मात्र यह एक जुमला है और कुछ नहीं। क्योंकि 20 लाख करोड़ के इस पैकेज में 8.4 लाख करोड़ की धनराशि भारतीय रिजर्व बैंक पहले ही अतिरिक्त लिक्विडिटी इंजेक्शन के रूप में फरवरी, मार्च तथा अप्रैल में अर्थव्यवस्था के सिस्टम में डाल चुका है। इसके अलावा 1,70,000 करोड़ रुपए का वित्तीय पैकेज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले ही 27 मार्च को कर चुकी है, यानी कि इसका टोटल हुआ 9.74 लाख करोड़ रुपए। तो शेष बचते हैं 10.26 लाख करोड़ रुपए का पैकेज।
केंद्रीय सरकार के अधिकारियों ने चर्चा के दौरान यह स्वीकार किया कि इस वर्तमान वर्ष में केंद्रीय सरकार केवल 4.2 लाख करोड़ का ही राजकोषीय बहिर्गमन वहन कर सकती है। सरकार ने 9 मई को ही विपणन ऋण क्षमता का रिवीजन करके उसको 7.8 लाख करोड़ से 12 लाख करोड़ किया है, जिसकी घोषणा 2020-21 के बजट में की गई थी। इस प्रकार उसके द्वारा एक ऊपरी सीमा लगा दी गई है जो जीडीपी का 2.1% यानी 4.2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पैकेज केंद्र सरकार किसी भी सूरत में देश में दे ही नहीं सकती। दूसरे शब्दों में इसको इस प्रकार से भी व्यक्त किया जा सकता है कि सरकार गरीबों, किसानों, प्रवासी मजदूरों और लघु तथा अति लघु उद्योगों को मदद कर ही नहीं सकती, क्योंकि अधिकांश विश्व की वित्तीय सेवाओं के बारे में अनुसंधान करने वाली संस्थाओं का मानना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में लगभग 50 दिनों के लॉकडाउन के कारण भारत की जीडीपी 2020 से 21 में मात्र 0.4% ही रहने वाली है। ऐसे में सरकार का यह प्रयास है कि धन की जरूरत वाली विशेष कंपनी को ही धन प्रदान किया जाए ताकि अधिकतम उत्पादन हो सके। सरकार किसी एक विशेष सेक्टर में ऐसी कंपनियों को ही लोन देने का काम करेगी जिनको पैंडेमिक काल में सर्वाधिक नुकसान हुआ हो और वो उत्पादन करने की परिस्थिति में हो। एमएसएमई कंपनियों के लिए 3 लाख करोड़ की व्यवस्था वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा अपने भाषण में की गई है, जिसमें कुल एमएसएमई कंपनियों की संख्या लगभग 4.5 लाख है भारत में इस समय। यानी यदि सभी कंपनियों को सरकार गारंटी मुक्त ऋण उपलब्ध कराती है तो प्रत्येक कंपनी को मात्र 6,66,000 रुपए ही मिलने वाले हैं। यानी होना वहां भी यही है, नील बटा सन्नाटा। अब हम आपको उस इंजंक्शन के बारे में बताते हैं जो आरबीआई पहले ही भारत की अर्थव्यवस्था के सिस्टम में लगा चुका है। 6 फरवरी को आरबीआई ने 2,80,000 करोड़ जीडीपी का लगभग 1% लगाया। 27 मार्च को 3.74 लाख करोड़ जीडीपी का लगभग 1.8% अर्थव्यवस्था के सिस्टम में आरबीआई ने डाल दिया। टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन या टीएलटीआरओ में 1 लाख करोड़ रुपए सिस्टम ने आरबीआई में डाले। 1,37,000 करोड़ रुपए सीआरआर कट 100 बीपी करने के लिए, लिक्विडिटी रेशियो 3% करने के लिए 1,37,000 करोड़ रुपए आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में डाल दिए। 17 अप्रैल को लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन 2 पहले एक बार दे चुके थे, दोबारा फिर से दिया। 50,000 करोड़ रुपए जीडीपी का लगभग 0.25% आरबीआई ने अर्थव्यवस्था में डाल दिया। इसके अलावा नाबार्ड तथा नेशनल हाउसिंग बोर्ड यानी कि रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट के लिए 50,000 करोड़ जो जीडीपी का लगभग 0.25% है आरबीआई ने इन्वेस्ट किया। 27 अप्रैल को आरबीआई ने 50,000 करोड़ रुपए म्यूचुअल फंड विशेष तरलता सुविधा के लिए फ्रैंकलिन टेम्पल्टन को दिए ताकि लोगों की विश्वास म्यूचुअल फंड में जमा रहे। इसके अलावा सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए वित्तीय क्षतिपूर्ति के लिए वित्त मंत्री ने देश के लोगों को पैकेज के रूप में पहले ही दे दिए। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अब तक लगभग 9.74 लाख करोड़ रुपए जो कि जीडीपी का लगभग 4.8% होता है का व्यय सरकार या आरबीआई के द्वारा किया जा चुका है। यानी कि शेष बचता है 10.26 लाख करोड़ रुपए की धनराशि जो कि भारत की जीडीपी का लगभग 5.2% ही बैठता है। लेकिन राजकोषीय बहिर्गमन के द्वारा ऊपरी सीमा निर्धारित कर दिए जाने के कारण भारत सरकार केवल 4.2 लाख करोड़ रुपए जीडीपी का 2.1% का पैकेज ही दे सकती है। यानी कि 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किया जाना मात्र एक घोषणा ही है या मात्र एक जुमला ही है। जैसे उन्होंने 2014 में 15 लाख सबके खाते में आने का जुमला दिया,
तथा 2015 में बिहार के चुनाव में बिहार को 1,25,000 करोड़ का पैकेज देने का जुमला कहा था। अब आते हैं इस मसाइल की ओर कि मोदी जी ये 20 लाख करोड़ या जीडीपी का 10% के पैकेज की बात कहां से लेकर आए। असल में जापान ने अपनी जीडीपी का 21.1%, अमेरिका ने 13%, स्वीडन ने 12%, जर्मनी ने 10.7% अपनी जीडीपी का कोरोना संकट के दौरान आर्थिक पैकेज के रूप में दिया। तो मोदी जी भी कहां भला चूकने वाले थे। उन्होंने भी तुरंत घोषणा आनन फानन में राष्ट्र को इनाम संबोधन किया और जीडीपी के 10% का पैकेज घोषित कर दिया, लेकिन यह नहीं सोचा कि इसका परिणाम क्या होने वाला है। हालांकि भारत के पैकेज और अमेरिका के पैकेज में जमीन आसमान का अंतर है। आप इसका अध्ययन इंटरनेट के माध्यम से कर सकते हैं। अमेरिका ने अपने देश के नागरिकों जिनका कि रोजगार छीना था पैंडेमिक काल के दौरान, उनको $2,000 प्रति माह के हिसाब से दे दिया गया है। लेकिन हमारे यहाँ का पैकेज बिल्कुल अलग है। भारत का पैकेज ऐसा है कि कोई एम्प्लॉयर अपने कर्मचारी को कहे कि आप हमारे यहाँ नौकरी, हम आपको पैकेज दे रहे हैं, उस पैकेज में हम आपको लोन दिला देंगे या आपको मोटरसाइकिल फाइनेंस करा देंगे, आपके खाने की व्यवस्था हम लंगर में करा देते हैं। कर्मचारी पूछता है कि मेरा पैकेज कहाँ है, तो मालिक कहता है यही लोन तो तुम्हारा पैकेज है, यही लंगर तुम्हारा पैकेज है। तो ऐसा पैकेज दे रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। हकीकत में होना जाना कुछ नहीं, गिलास बार आना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि असल में सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज देने की घोषणा की है वह मात्र एक जुमला है और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं क्या होता है आगे। आज का अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।